मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर। ये त्रेता युग की है। भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ पे अवतार लिए थे, यहाँ अयोध्या में उन्होंने 12,000 वर्षों तक राज किया। वो सब भगवान राम के साथ यही गुप्तार घाट है, जहाँ पे सब एक साथ भगवान राम के साथ जल समाधि लिए। ये जो नीचे चरण पादुका आपने देखी है, तो एक स्मृति चिन्ह तभी से त्रेता युग का ही है, जो सभ्यता दर सभ्यता लगातार चली आ रही है और लोग यहाँ पे उसका पूजा कर रहे हैं। भगवान आखिरी समय पे यहीं से भगवान वैकुंठ धाम पर गए थे। राम जी के रूप में आए थे। यहाँ से सरजू जी में जब प्रवेश किए थे तो विष्णु भगवान के रूप होकर गए थे। ये है विष्णु भगवान की मूर्ति सामने ब्लैक कलर में। आज आपको मुक्ति का रास्ता दिखाएंगे। भगवान श्री राम ने कहाँ पर जल समाधि ली और चरण पादुका उनकी कहाँ पर है, ये आपको दिखाएंगे। और इस स्मृति चिन्ह को आप देखें और श्री गुप्त हरि जी यहाँ पर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। और ठीक इस द्वार से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ठीक सामने भगवान श्री राम जी के चरण नजर आएंगे। मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि अंदर आके ये पूरा प्रांगण दिखाएं, इस इमारत को आप दिखाइए और अंदर चलकर आपको दिखाएंगे भगवान श्री राम के चरण। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ठीक सामने भगवान श्री राम के चरण नजर आएंगे। ये देखिए आप प्रभु श्री राम के चरण और आप दर्शन कर सकते हैं। माय हिंदी टीवी के जितने भी दर्शक हैं, आप देख सकते हैं अयोध्या में भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बाद अब होली के बाद ये दर्शन कराने का जो सिलसिला है वो लगातार हमारी तरफ से जारी है। और मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम ने यहीं पर जल समाधि ली थी। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट पर कई मंदिरों के साथ एक सुंदर दृश्य जो आप देख रहे हैं, उनमें से एक ये दृश्य आप देख रहे हैं। माय हिंदी टीवी पर आप ये चरण देख रहे हैं भगवान श्री राम कर। और इधर से जब आप दर्शन करके ऊपर इस सीढ़ी से जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें नज़र आएंगी। तो आपको ऊपर लिए चलते हैं और ऊपर और भी चीज़ें दिखाएंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई। हालांकि ये मंदिर जो है ये बहुत ही प्राचीन है और पुरानी स्थिति में इस वक्त ये मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की एक एक चीज़। और इधर से हालांकि ये एरो लगा हुआ है और यानी कि ये बताया गया है कि रास्ता किस तरीके से है। हालांकि यहाँ पर आप जब देखेंगे कि तो मंदिर अभी निर्माणाधीन लग रहा है, बहुत पुरानी ये बिल्डिंग है। और यहाँ से जब आप आगे आएंगे और यहाँ पर भी देखिए, ये ऐसे लग रहा है कि ये बहुत ही पुरानी ये बिल्डिंग है, बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक ये जगह है। और आगे आपको दिखाते हैं ये भगवान श्री राम का एक और मंदिर। और आपको इधर से ये तस्वीरें भी दिखाएंगे। और देखिए आप किस तरीके से ये मंदिर है। ये सीधा आपको दर्शन करा रहे भगवान राम की नगरी अयोध्या से सीधा लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल दिमाग में भगवान राम के जन्मस्थली और वहाँ बन रहे अद्भुत माहौल को आप देखिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ ही ये तमाम जो चीज़ें हैं वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। 250 करोड़ की योजना पर अभी तक खर्च हो चुका है, वो भी आप देख चुके हैं। और तमाम मंदिरों के साथ माय हिंदी टीवी पर आप भगवान श्री राम की वो जगह देख रहे हैं जहाँ पर भगवान श्री राम आलोप हुए थे। और अंदर चलते हैं, अंदर चलकर और भी तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि अनुमति का हम इंतज़ार कर रहे थे और ये शालिग्राम आपको तमाम दिखा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ पहुँचे हैं। जय श्री राम पंडित। जय श्री राम भैया। पंडित जी बस इतना पूछना चाहेंगे कि इस मंदिर पर इतिहास क्या है। और भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ हमने चरण पादुका भी देखा और कहा जाता है भगवान श्री राम ने आखिरी लम्हों में यहाँ पर समय व्यतीत किया। जी जी, भगवान आखिरी समय पे यहीं से भगवान वैकुंठ धाम पर गए थे। राम जी के रूप में आए थे। यहाँ से सरजू जी में जब प्रवेश किए थे तो विष्णु भगवान के रूप होकर गए थे। ये है विष्णु भगवान की मूर्ति सामने ब्लैक कलर में। जी, यहीं से भगवान वैकुंठ धाम पूरी प्रजा सहित गई थी। जी जी।
यानी कि भगवान जो विष्णु की मूर्ति की बात करें वो है जो पत्थरनुमा मूर्ति जिसको कह रहे हैं हम इस वक्त। जी जी, वो नहीं विष्णु भगवान है, वही रूप में भगवान यहाँ से पधारे थे अपने लोग का। जी। जी। और उसके बाद कहा ये भी जाता है कि राजा राम के नाम पर हम जानते हैं भगवान प्रभु श्री राम को, लेकिन कलयुग के जो राजा होंगे वो क्या हनुमान जी को बना के गए थे? जी जी, हनुमान जी का बना के गए थे भगवान यहाँ से। तो ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम आज भी हैं और हनुमान जी भी आज भी हैं। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। जी जी। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। तो फिलहाल आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा मंदिर है, काफ़ी प्राचीन है और आपको फिर से बाहर से दिखाते हैं। हालांकि पूजा पाठ का समय चल रहा है इसलिए ज़्यादा पंडित जी को हम उतना परेशान नहीं कर रहे, सवाल नहीं पूछ रहे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये एक एक चीज़ पुरानी है और कई हज़ार साल पुराने ये दीवारें हैं। ये पूरा प्रांगण इस वक्त नज़र आ रहा है और हमारे साथ एक सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा ये चरण पादुका जो है वो कितने साल पुरानी है और क्या इतिहास है? ये त्रेता युग की है। भगवान राम जब त्रेता युग में यहाँ पे अवतार लिए थे, यहाँ अयोध्या में उन्होंने 12,000 वर्षों तक राज किया जिसमें उन्होंने 14 वर्ष वनवास काटा। उसके बाद जब वो आए तो उनकी ख्याति और फैल गई। तो उन्होंने लगातार 12,000 वर्ष जब यहाँ राज किया, उसके बाद जब समय आ गया उनका, तो जब उनका समय आ गया जाने का, तो काल स्वयं आए अनुमति लेने कि आपका प्रभु समय हो गया धरती पे, जो आपने सुनिश्चित करके आया था, जो सारे आपके कार्य थे, जो राक्षसों का नाश करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, तो काल ने उनको बताया। फिर उसके बाद उन्होंने एक जो सनातनी परंपरा है उसके तहत उन्होंने अपने हाथ में कुश लेकर और गायत्री माता के साथ जो उनके साथ भक्त जो तमाम देवताएं थे वो सब जो अवतार लिए थे वो सब उनके साथ, कोई प्रजा के रूप में, कोई केवट के रूप में आया था, कोई सुग्रीव जो थे वो सूर्य पुत्र थे, हनुमान जी को आप जान ही रहे हैं। तो तमाम जो भक्त वो सब भगवान राम के साथ, यही गुप्तार घाट है जहाँ पे सब एक साथ भगवान राम के साथ जल समाधि लिए। और जल समाधि लेते वक्त वो सब भगवान राम जब उन्होंने जल समाधि ली यहाँ पे, तो ये जो नीचे चरण पादुका आपने देखी है, तो एक स्मृति चिन्ह तभी से त्रेता युग का ही है, जो सभ्यता दर सभ्यता लगातार चली आ रही है और लोग यहाँ पे उसका पूजा कर रहे हैं। और ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। लगभग 100-200 साल पहले जो यहाँ के राजा थे उसको जीर्णोद्धार कराया था, और जब जीर्णोद्धार कराया तब से ही ये मंदिर यहाँ पे है। और लेकिन जो भगवान की चरण पादुका है वो भगवान की तभी की है जब भगवान यहाँ से त्रेता युग में जल समाधि ली थी। और ये जो स्थान है ये राम मंदिर से 14 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। यहाँ पे उन्होंने आके जल समाधि ली। बिल्कुल। और दूसरी तरफ आपको एक और मंदिर की ओर ले चलते हैं जहाँ का भी इतिहास जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरे मंदिर की ओर फिलहाल प्रस्थान करते हैं हम। फिलहाल आपने देखा मंदिर में भगवान श्री राम की जो पादुका थी वो किस तरीके से थी, आपने दर्शन किए, दीदार किए और पूरा मंदिर देखा। लेकिन वहाँ से 50 मीटर दूर जब आप आगे आएंगे तो आपको इस तरीके का एक मंदिर मिलेगा। ये भी आप देखिए, इस वक्त हालांकि मंदिर बंद है और ये भी भगवान राम से ताल्लुक़ रखता है मंदिर। और देखिए ये भी मंदिर जो है वो कितना प्राचीन नज़र आ रहा है। हालांकि इस पर मौजूद कलाकृतियाँ, हनुमान जी की तस्वीर, ऊपर भगवान गणेश जी की तस्वीर और दाहिने और बाइने प्रभु श्री राम का झंडा, और उसी तरीके से वो प्राचीन राजा महाराजाओं के समय में जो चीज़ थी, जो एक दिख थी या फिर एक दृश्य था, वो अभी भी नज़र आ रहा है। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे इस मसलन, और उनसे और भी सवाल करेंगे। और आप फिलहाल इस चीज़ को देखिए और उस प्राचीन काल को याद कीजिए जब यहाँ पर प्रभु श्री राम रहा करते थे, लक्ष्मण जी रहा करते थे, उनके 2 भाई रहा करते थे, माता जानकी रहा करती थी। तो ये मंदिर जो है
ये अपने आप में खास है। बिल्कुल खास है। इसकी खासियत ये है कि ठीक सरजू जी के सामने है। तो ये जो परिसर हुआ करता था, ये भगवान राम के खेलने कूदने का परिसर हुआ करता था। भगवान राम यहाँ खेला कूदा करते थे, टहलने आया करते थे। एक बहुत बड़ी बगिया उस समय हुआ करती थी, तो उस बगिया में तमाम तरह के फल होते थे, तमाम तरह की चीज़ें जो होती हैं वो भी हुआ करती थी। तो कहीं न कहीं ये बहुत खास है, अब तब के लिए भी, अब के लिए भी। अब भक्तों के लिए, तब भगवान राम के लिए हुआ करती थी। बिल्कुल। और पीछे मैं चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अमन जरा पीछे आए और सरयू नदी आपको दिखाते हैं। भगवान राम जब अपने भाइयों के साथ खेलते थे, अटकेलियाँ करते थे, वो बचपन उनका बीता, वो गलियाँ, वो सरयू नदी, वो प्राचीन लम्हा, उसी तरीके की पुरानी नाव। आज तो मॉडिफिकेशन का ज़माना है और तमाम चीज़ें तब्दील हो गई हैं और इस तरह की नाव आ गई हैं। अभी रात के समय में भी आपको हालांकि कुछ तस्वीरें नज़र नहीं आ रही होंगी दूर से, हालांकि दूर से आप जो वो बोट्स देख रहे हैं उनके उस पार हालांकि सरयू नदी है और ये सरयू का इधर वाला जल भी आपको दिखा रहे हैं। और ये नदी बरसाती मौसम में पूरे उफान पर होती है। बिल्कुल सही फरमाया मैंने कि हाँ, भगवान राम का जो बचपन है अटकेलियाँ करते हुए इसी सरयू के गोद में बीता होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पे उन्होंने बचपन में तैरना सीखा, खेला। उन्होंने चारों भाई खेला करते थे, उनकी माताएँ उनको देखती थी, उनके पिताजी दशरथ जी उनको देखा करते थे। तो ब उस समय यही सब हुआ करता था, नदी का किनारा, खेलने-कूदने का। ये भगवान राम से जुड़ी सरजू मैया हैं। तो फिलहाल ये था आज का ये खास विशेष कार्यक्रम जिसमें आपने देखा भगवान श्री राम के वो चरण, वो पवित्र जगह जहाँ पर उनका बचपन बीता और उसके बाद उन्होंने आखिरी लम्हों में, जहाँ राम जन्मभूमि है वहाँ से 14 किलोमीटर दूर, यहाँ पर उन्होंने आखिरी लम्हों को भी व्यतीत किया और सीधा वो आलोप हो गए। नमस्कार।